हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए जो सिलसिला चल रहा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का, तो मैं आज दोनों में अंतर बताऊंगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में क्या अंतर है। सामाजिक संबंधों की भिन्नता कैसे आती है दोनों में। ये प्राथमिक समूहों की सबसे बड़ी विशेषता संबंधों की घनिष्ठता एवं निकटता है। इसके विपरीत द्वितीयक समूहों के सदस्यों में औपचारिक हित संबंधों या एकांगी संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, परंतु एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में औपचारिक अथवा दूरी के संबंध होते हैं। यह संभव है कि एक द्वितीयक समूह के अंदर अनेक प्राथमिक समूह हों। उदाहरण के लिए कॉलेज के छात्रों में दोस्तों के अनेक समूह होते हैं। दूसरा जो अंतर हम देख सकते हैं वो आकार की भिन्नता। प्राथमिक समूह छोटे होते हैं। कूले ने इनके लिए आमने सामने के लक्षण की बात कही है। ये संबंध छोटे समूहों में ही संभव है। जर्मन समाजशास्त्री सीमेल ने संख्या के आधार पर छोटे समूहों को ठोस एवं घनिष्ठ संबंध वाला कहा था। वैसे आकार का लक्षण मूल नहीं है बल्कि पूरक लक्षण है, परंतु इस आधार पर भी द्वैतक समूह प्राथमिक समूहों से एकदम भिन्न है। द्वितीयक समूह आकार में बड़े होते हैं, इनके सदस्य संख्या अधिक होती है। मैकाइवर ने बृहत संगठनों को ही द्वितीयक समूहों का सर्वोत्तम उदाहरण कहा है। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल, शहर, अस्पताल इत्यादि। तीसरा जो अंतर मैं देखता हूं वो सहयोग की प्रकृति की भिन्नता से है। प्राथमिक समूहों में सहयोग एवं द्वंद्व तथा प्रतियोगिता सभी प्रक्रियाएं होती है, परंतु सहयोग आमतौर पर सीधा या प्रत्यक्ष होता है। इसके सदस्य एक सामान्य प्रक्रिया के तहत एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समूहों में सहयोग अप्रत्यक्ष होता है। वे समूहों के समान उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चौथा जो अंतर जो देखा जाता है वो संरचना के आधार पर। प्राथमिक समूहों की बनावट अनौपचारिक, एकात्मक एवं संश्लिष्ट डिफ्यूज्ड होती है। इसके विपरीत द्वितीयक समूहों में औपचारिक संबंध होते हैं, नियम होते हैं, कार्यों का बंटवारा होता है, कार्यों का उद्देश्य स्पष्ट एवं परिभाषित होते हैं। चाहे वह राजनीतिक दल हो अथवा कॉलेज, सारे कार्य नियम के अनुसार ही होते हैं। इसके विपरीत परिवार में प्रचलित मान्यताओं के विपरीत स्त्री को प्रधानता हो सकती है और उससे कोई असामान्य स्थिति भी पैदा नहीं होती। स्वरूप के आधार पर हम इसमें भिन्नताएं देखेंगे। समूहों के स्वरूप फॉर्म्स की सर्वाधिक चर्चा सीमेल ने की है, जॉर्ज सीमेल ने। इसलिए उन्हें स्वरूपात्मक समाजशास्त्र यानी फॉर्मल सोशियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इसके विपरीत द्वैतविक समूहों का स्वरूप की दृष्टि से प्राथमिक समूह अधिक ठोस, संगठित एवं स्पष्ट होते हैं। इसके विपरीत द्वैतविक समूहों का स्वरूप बृहत हित आधारित एवं नियम प्रधान होता है। आधुनिक समाज में प्राथमिक और द्वैतविक समूहों को बहुधा उनकी भूमिकाओं के आधार पर भी एक दूसरे से अलग किया जाता है। ये दोनों ही सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु दोनों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। प्राथमिक समूह का सामाजिक जीवन में काफी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन सोशल लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जानना बहुत जरूरी है कि प्राथमिक समूह मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार, पड़ोस, स्कूल, गांव आदि बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी बच्चा अपनी संस्कृति सर्वप्रथम प्राथमिक समूहों में ही सीखता है।
पश्चिमी देशों में प्राथमिक समूहों के अनेक विकल्प प्रस्तुत किए गए, परंतु वे सबके सब असफल हो गए। C.H. कूले ने सामाजिक जीवन में प्राथमिक समूहों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार ही समूह व्यक्ति में सामाजिकता की भावना और बोध को प्रेरित करते हैं। इनके अभाव में मानव के पशु के समान हो जाने की संभावना है। उसके अनुसार इनकी दूसरी भूमिका सामाजिक नियंत्रण में है। आधुनिक समाज नियंत्रण के चाहे कितनी भी औपचारिक उपाय करने के बाद भी बार बार पड़ोस, दोस्तों के समूह आदि प्राथमिक ही सामाजिक नियंत्रण के सर्वाधिक प्रभावशाली अभिकरण है। आधुनिक औद्योगिक युग प्रतियोगिताओं एवं उसी कारण के तनाव से भरा है। प्राथमिक समूह तनावग्रस्त मानव को मानसिक संतोष एवं समर्थन प्रदान करते हैं। ये अंतरंग, छोटे, घनिष्ठ संबंधों वाले बहुआयामी समूह मानव मन की चिंता, कंठा, नैराश्य एवं तनाव को दूर करने में बड़े प्रभावी होते हैं। व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण के माध्यम से प्राथमिक समूह तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं, साथ ही अन्य उपायों से भी व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके प्राथमिक समूहों के अनुरूप ही बनता है। सदरलैंड ने अपराध की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के प्रभावशाली समूहों के संसर्ग से ही अपराधी बनता है। एडवर्ड सिल्स ने वर्तमान अनुसंधान में प्राथमिक समूहों की भूमिका की चर्चा करते हुए कुछ अतिशयोक्ति भी की है। उनके अनुसार ऐसे व्यापारी, प्रशासनिक और सांस्कृतिक संगठन जिनमें प्राथमिक समूहों का विकास हो जाता है, वे निश्चित रूप से अधिक कारगर होते हैं। यदि ऐसा न भी होता हो तो भी यह निसंदेह कहा जा सकता है कि प्राथमिक समूह सामाजिक जीवन में अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के अंतरों, और इसके साथ मैं एक और शब्द का उपयोग करूंगा जिसमें इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हित समूह की धारणा समाजशास्त्र में पिछले दशकों में अधिक प्रचलित हो गई। हित समूह सामान्यतः उन समूहों को कहते हैं जिनकी सदस्यता औपचारिक रूप से हितों को सुरक्षा, वृद्धि और प्रतियोगिता के लिए ग्रहण की जाती है। हितों की ऐसी समता व्यावसायिक समूहों अथवा श्रेणीगत समूहों में ही हो सकती है, इसलिए इन्हें श्रेणी संबंधी सेक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। आमतौर पर एक पेशा वाले, एक तरह का कार्य करने वाले, समान उद्देश्यों की रक्षा करने वाले हित रक्षा समूहों का गठन करते हैं। हित समूह की धारणा सबसे पहले इटली के समाजशास्त्री मिचेल्स ने 1911 में राजनीतिक दलों के संबंध में दिया गया था। जर्मन डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक पार्टी का अध्ययन करने के क्रम में उसने राजनीतिक दलों को हित समूह कहा था। उदाहरण के लिए अब ट्रेड यूनियन, सेवा संघों, व्यावसायिक समूहों, छात्र संघों को हित समूह कहा जा सकता है। जर्मन समाजशास्त्री डेरेनडॉर्फ ने इसे मिलती जुलती धारणा स्वतः समन्वित संघों, इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन कहा है, के रूप में दिया है। उसके अनुसार कालक्रम में ये प्रतिष्ठा और प्राधिकार के विवाद में वर्गों का रूप धारण कर लेते हैं। हित समूह भिन्न भिन्न व्यवसायिक एवं पेशेवर समूहों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इन स्वार्थों की पहचान कर उनकी रक्षा एवं बढ़ोतरी के लिए प्रतियोगिता करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, डॉक्टरों का संघ, सेवा संघ इत्यादि। इस प्रकार हित समूह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको जानना जरूरी है। अब मैं दूसरे वीडियो में आपको दूसरे सब्जेक्ट मैटर को लूंगा, तब तक आप इसके स्टडी करें।